तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसके अलावा क्योंकि उन्होंने 9 सालों में देश को तबाह कर दिया। यही गाजे बाजे के साथ सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का नोटबंदी, जबकि नोटबंदी भी सैद्धांतिक रूप से क्या होती है, बड़े नोट बनते हैं, छोटे नोट जब आते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ से आपको इसलिए भी मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उनकी नीतियों को देखिए पहले। नमस्कार भैया जी नमस्कार। आप अगले जो लोकसभा चुनाव है किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, मैं सैद्धांतिक रूप से इस सवाल को नहीं मानता हूँ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि संविधान कहता है और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके हिसाब हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। जनता अपना सांसद चुनेगी और सांसद मिलकर किसी को प्रधानमंत्री चुनेंगे जो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन चूंकि पर्सनालिटी पे चुनाव होते आए हैं तो हम इसे इनकार भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिद्धांतिक रूप से इस सवाल को नहीं मानता। अब रही बात कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देखिए जैसे रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, 2014 में लोगों ने ये कहा कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री किसे बनाना है इस नाम पे लोगों ने वोट दिया। वैसे ही 2024 में लोग इस नाम पे वोट देने जा रहे हैं कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सवाल ये नहीं कौन बनेगा, इस देश की जनता ये डिसाइड करने जा रही है कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उसके अलावा कोई भी बन सकता है जिसको क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उन्होंने 9 सालों में देश को तबाह कर दिया है। देखिए क्या होता है, हम भावुक बातें कर सकते हैं लेकिन इंडेक्स होते हैं, सूचक होते हैं कुछ, उसके आधार पे आपकी, जैसे आप इकोनॉमिक्स के जो सूचक हैं, आपकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से नाकाम है। ये कोई कोविड के बाद से नहीं बात है, ये कोविड के पहले से भी आप लोगों ने सुना, कारें बिकना बंद हो गई थी, अर्थव्यवस्था में रिसेशन है। और मैं 9 साल में अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, हर गलतियाँ नहीं गिना सकता हूँ मैं, लेकिन जैसे ये सरकार आई और आते ही इस सरकार ने पहला किसान विरोधी काम किया। तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको रद्द करने के लिए, उसको निस्तनाबूद करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आए। वो ऑर्डिनेंस है लोकसभा में पास नहीं करा पाए, ये फिर ऑर्डिनेंस लेके आए, कई बार ऑर्डिनेंस लेके आए, और आखिरी में जब इनको, चूंकि इनका उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ये उसे नहीं पास करा पाए, तो इन्होंने फिर उसको इनको त्याग करना पड़ा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन उस दौरान, जिस दौरान ये ऑर्डिनेंस चल रहे थे, उस दौरान अडानी जी ने और अंबानी जी ने कितनी लैंड खरीदी, कितना अधिग्रहण किया, अपने वेयर हाउस बनाए इन्होंने, कहाँ कहाँ बनाए, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये डिमोनेटाइजेशन लेके आए, नोटबंदी। आज आप देख रहे हैं 2000 रुपए के नोट बंद हो गए। यही गाजे बाजे के साथ सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी का नोटबंदी, जबकि नोटबंदी भी सैद्धांतिक रूप से क्या होती है, बड़े नोट बंद कर छोटे नोट जब आते हैं। आप 1000 का नोट बंद के 2000 का नोट लाए, 2000 का नोट पिछले 4-5 सालों से किसी गरीब के हाथ में है ही नहीं है, वो गायब हो गया। तो सरकार का यही दावा था कि ये जो नोट है लोगों ने रखा है, बड़े बड़े अगर लोगों ने रखा है तो ये एज अ ब्लैक मनी रखा है, तो उसको खत्म करने के लिए सरकार कहती है कि ये नोटबंदी की। यही दावा इनका 2016 में था और सारे नोट वापस आ गए थे लगभग। ये लोग झूठ मूठ का, इनका तथाकथित जो मीडिया है वो कह रहा था नोट गंगा में बह रहे हैं, जमुना में बह रहे हैं, आग जला दे रहे हैं। आखिरी में क्या रिपोर्ट आई कि आरबीआई के पास लगभग 100% नोट वापस आ गया। वैसे ही 2000 रुपए का नोट लगभग वापस आ जाएगा। 1 महीने के आसपास हो गया निर्णय, कोई पकड़ा गया? आप बता दीजिए, कोई नहीं पकड़ा जाना। ये इनकी चुनाव की पॉलिसी होती है। ये अडानी के पास पैसा पहुंचाने का इनका तरीका है कि लोग जो पैसा रखे उसको बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि सेविंग जब होगी तो आप कॉर्पोरेट को लोन नहीं दे पाएंगे। आप चाहते हो पैसे बैंक सिस्टम में आए और कॉर्पोरेट को लोन दिया जाए, और जनता को कहा जाए कि बूढ़ी अम्मा ने मेरा नमक खाया, उनको जलील किया जाए। तो ये इनका है। जैसे आपने अभी कोविड का नाम लिया, तो कोविड को लेकर सरकार का सबसे बड़ा दावा रहा है कि विश्वगुरु बने, कोविड के लिए उन्होंने वैक्सीन निकाली और राशन बांटे, बहुत ही कंट्रोल में किया। ये सरकार ऐसा कहती है, ये दावा करती है, क्या कहेंगे इस बारे? जैसा कि मोदी जी को ये महारत हासिल है कि वैज्ञानिक को भी बता देंगे विज्ञान क्या है। तो मोदी जी तो ऐसा गए थे वहाँ गुजरात की लैब में, खुद ही वो वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये उनका देखिए क्या है, ये होता है जो फोटो ऑप्ट का ये तरीका है। वैक्सीन जो बनी, वैक्सीन जो लगी, ऐसा तो नहीं भारत में पहली बार वैक्सीन लग रही थी। क्या टीके यहाँ टीके हमेशा से फ्री थे, लेकिन टीकों में पहली बार प्रधानमंत्री की फोटो लगी, थैंक यू मोदी जी। तो मोदी जी क्या वो टीका खुद बनाए थे या कहीं से लेके आए थे, खुद के घर से लेके आए थे? क्या उनका खुद का पैसा लगा तो
टीके में, या अडानी जी का पैसा लगा था, या आरएसएस ने वो टीका खोजा था? टीका वैज्ञानिक ने खोजा। तो वैज्ञानिक संस्थाओं को किसने खड़ा किया? इस देश की पुरानी सरकारों ने खड़ा किया, और स्पेशली रूप से कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया। तो ये सब देखिए बातें। अच्छा, उसके बाद मैं गिना रहा था आपको, नोटबंदी इन्होंने किया, फिर जीएसटी लाया फ्लोटेड, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी असंगठित अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। जबकि ये देश बेसिक अर्थशास्त्र ये है कि मीडियम और लघु उद्योगों में सबसे ज़्यादा जॉब है भारत में। आज युवा ऑल टाइम 45 साल का CSMI का डाटा है ये, ME का डाटा है ये, कि 45 साल में बेरोजगारी इंडेक्स सबसे हाई है। तो 2 इंडेक्स पे आप फेल हो गए, आप जॉब भी नहीं दे पा रहे और आप GDP भी नहीं बढ़ा पा रहे, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर, सामाजिक इंडेक्स होते हैं। सामाजिक इंडेक्स आपको मालूम है, सोशल ताना बाना इन्होंने उसकी क्या हालत कर दी। अर्थव्यवस्था का लेकर कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत इस समय, कोई दिक्कत नहीं। कब नहीं थी 5वीं अर्थव्यवस्था, बताइए ना। 5वीं अर्थव्यवस्था कब नहीं थी भारत? लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा थी, ये मोदी के समय नहीं हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है कि मेरे पिताजी ने मुझे 2 करोड़ रुपया दिया, मैं उसको बैंक में जमा करके 4% ब्याज खाऊं, और फिर कहूं नहीं मैंने 10 साल में उसको जो 2 करोड़ कर दिया, 3 करोड़ कर दिया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट पैसा बढ़ रहा है। इन्होंने क्या ड्रास्टिकली कदम उठाए जिससे इकोनॉमी बूस्ट की हो? आज भी भारत कंज्यूमिंग अर्थव्यवस्था बन के रह गया है। मेक इन इंडिया इनका जो शेयर था वो बुरी तरीके फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनके पास नीति ही नहीं है। इनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ जुमले हैं। मोदी जी की अर्थशास्त्र का नॉलेज शून्य है। पूरी सरकार जो है, जो नॉलेज वाले लोग हैं उनकी धज्जी उड़ा दे रहे हैं आप। पीएमओ से पूरा देश चल रहा है। एक व्यक्ति को महामानव बताया जा रहा है, एक व्यक्ति को बताया जा रहा अवतार था। 9 सालों में आप बताइए किसकी स्थिति बदली है? उद्योगपति परेशान है। आप कहते हैं आप प्रो उद्योगपति सरकार है, गरीब परेशान है। अगर आप राशन कार्ड की बात करें, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकारी आंकड़ों में राशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आधे से ज़्यादा की आबादी आपकी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अब तो मुफ्त राशन का भी इन्होंने योजना फिर से बढ़ा दी है, इस बारे में क्या कहें? उनके पास और कुछ है ही नहीं है। देखिए क्या है, उनको मालूम है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है उनके पास धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। सबसे कास्टिस्ट पार्टी है भाजपा। उसके बाद क्या है कि भाई गरीबों को आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये उनका हक है। कोई सरकार इसमें एहसान नहीं कर रही है, इस देश की जनता का हक है। मैं तो कहता हूँ सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलनी चाहिए। मिनिमम सबके खाते में हर महीना 6,000 रुपये 8,000 रुपये आना चाहिए, क्योंकि गरीबी यहाँ की आपकी देन है। ये गरीबी बेरोजगारी आपकी देन है। मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती है। तो जनता की नजरिए से एक बार बताइए कि बनना किसे चाहिए प्रधानमंत्री, या कौन बन सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के सबसे सेंसिटिव नेता हैं और काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात करते हैं। उन्होंने जितनी भविष्यवाणियाँ की हैं, भविष्यवाणी नहीं होती कुछ, मैं उसको नहीं मानता, साइंटिफिक तरीके से जो बातें रखी वही बातें सत्य होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, अगर उनकी सीटें आएंगी तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अगर उनकी सीटें नहीं आएंगी तो जिसको लोग मिल के सरकार बनाना चाहें, जिसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये सांसदों का वो है, ये उनका राइट है। लेकिन ये आप निश्चित कर लीजिए कि ये 2024 का इलेक्शन किसे प्रधानमंत्री, सरकार के कुछ तथाकथित लोग कहते हैं कि अभी उनमें मैच्योरिटी वो नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। ये देखिए, मैच्योरिटी तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे मानना होगा, मैं मानूंगा, नहीं मानना होगा नहीं मानूंगा। उनको मालूम है एक बात अच्छी तरीके से, वो बात जानते हैं समवेयर डाउन द लाइन कि राहुल गांधी उनके लिए सबसे बड़े थ्रेट है। उन्हें मालूम है गांधी परिवार ही ऐसा है जो बीजेपी आरएसएस में कभी नहीं जाएगा। और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वो एक ऐसा परिवार है जो इस देश के लोकतंत्र का सिंबल है। अगर इस भारत में जो आज की आधुनिक डेमोक्रेसी है तो उसका अगर कोई सिंबल प्रतीक है तो गांधी परिवार है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि महात्मा गांधी जी भी जो ये लोकतांत्रिक फॉर्म है उसको नहीं मानते थे, वो तो गवर्नमेंट को नहीं मानते थे, राज्य को नहीं मानते थे। सिर्फ नेहरूवन थॉट थी, जो नेहरूवन सोशलिज्म थॉट थी, वो ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना करता था। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं? राहुल गांधी सबसे धर्मनिरपेक्ष और सबसे धार्मिक इंसान है। लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि गैर हिंदू जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा झुकाव रहता है। देखिए, कहने की बात आप समझिए, जो भी वंचित रहेगा, अगर मेरा ही कोई बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा कमज़ोर है तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि मैं उसे ज़्यादा खिलाऊंगा।
तो जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म के लोग खिला रहे हैं, धर्म आप देख रहे हैं अपने चश्मे से, आप धर्म देखना चाहते हैं, ST SC OBC महिला माइनॉरिटी का लोग, माइनॉरिटी से मुसलमान माइनॉरिटी नहीं, जो भी माइनॉरिटी के लोग, सभी के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होता है। अब महिला तो किसी धर्म की नहीं है, वो तो हिंदू भी हो सकती, मुसलमान, गैर हिंदू में तो सभी आ गए, सब। गैर हिंदू में तो सभी आ गए। तो ऐसा नहीं है, जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, जो दलित हैं, OBC हैं, जो गरीब तबका, जैसे EWS का रिजर्वेशन है आपका, क्या है ये, तो ये लोग तो समझ रहे हैं जैसे। लेकिन इनके लिए भी सरकार प्रोटेक्शन दे रही है ना, वैसे ही जो भी कमजोर रहेगा उसके लिए सरकार प्रोटेक्शन देगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी। तो इसमें ये कहूँ मैं प्रिविलेज हूँ, मैं कहूँ नहीं नहीं गरीबों को राशन नहीं मिलना चाहिए, ये लोग खा रहे हैं मुफ्त का, ये आपका अहंकार है, आपकी अज्ञानता बोल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो भी कमजोर तबका होगा उसको एक्स्ट्रा पुश की जरूरत हमेशा होती है, और उसको सरकार ही देगी। क्या मोदी सरकार नहीं दे रही है पुश? अब देखिए, राहुल गांधी जी को लेकर, राहुल गांधी जी भी मतलब अच्छे नेता हैं। अब मुझे जो जानकारी है जहाँ तक, वह लोग उनके पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कमेंट करते हैं। जी जी। भाई आपने राजनेता चुना है, अगर उनको राजनेता चुनेंगे तो आपको उनके पर्सनल लाइफ से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, अच्छे काम देखिए। और अगर वो जीतेंगे तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस को तो शायद उन्हीं को ही बनाना पड़ेगा या बनाना ही चाहिए। उसके कई रीज़न हैं, उन्होंने हाल में काफ़ी कुछ करा भी है, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। कर्नाटका दे लीजिए, और MP में भी इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राजस्थान जैसे राज्यों में भी राज्य में अच्छा काम कर रही है सरकार। ऐसा मतलब घूमते फिरते हम कभी किसी लोगों से मिला, पूछा मैंने। बाकी जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी बातें की जा रही है, तो प्रधानमंत्री के पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी बातें विपक्ष ने भी की हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये चीज़ें गलत है ना, पर्सनल लाइफ में आप नहीं घुस सकते किसी की। जैसे आप नौकरी करते हैं मीडिया की, तो आप पीछे जाकर के सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उससे किसी को मतलब नहीं है ना। आप हमसे सच्चा सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब ये होना चाहिए आपसे, पीछे मैं क्या कर रहा हूँ नहीं मतलब। अब दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी, आपने उनसे पूछा जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ से आपको इसलिए भी मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उनकी नीतियों को देखिए पहले। हाँ, उनका जितना भी मजाक उड़ा है, आज एक भी आलू सोना ले लीजिए, वो पता नहीं आधा डायलॉग था कहीं पर। हाँ, और भी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि ये वहाँ से चले आए हैं, इटली से चले आए हैं, ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल चीज़ें हैं। यहाँ भारत के लिए उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना, और किया हो तो आप गिना के उस हिसाब पे आप वोट दे भी रहे हो, गलत साबित भी कर रहे हो। बट एक तरफा नहीं करना चाहिए, जो सीधी बात है। ना मोदी जी के खिलाफ होना चाहिए, ना उनके खिलाफ होना चाहिए। भाई वो लोग राजनेता हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे होंगे, हमसे तो अच्छा ही सोच रहे होंगे जी। तो यही कहना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस तरह से हम लोगों ने जनता के मंच पे बहुत सारी राय ली। सरकार मोदी की हो चाहे राहुल की, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। बहुत का कहना है कि मोदी सरकार ही सबसे बेस्ट सरकार है, कुछ का कहना नहीं। राहुल गांधी इतने शिक्षित हैं, वो जिस तरह सरकार चलाएंगे उस तरह कोई सरकार चला ही नहीं सकता। अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों की राय है। अब देखते हैं अगले लोकसभा चुनाव में क्या होता है। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, नारा TV, प्रयागराज।